Hi everyone, myself Bhanu Pratap Singh, by profession, marketing professional, lighting designer and lighting consultant. I'm in this field from last 15 years. We did projects almost all the big brand in India and abroad. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हाई इंटेंसिटी एविएशन लाइट के बारे में। हाई इंटेंसिटी एविएशन लाइट आज की डेट में जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग मोर देन 150 मीटर की बनती हैं, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती ही है। एज पर गाइडलाइन इसे लगाना ही पड़ता है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसकी गाइडलाइंस क्या हैं, कहां कहां लगाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, जैसा देख रहे हैं आप, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एविएशन लाइट एज पर आईसीओ। आईसीओ इंटरनेशनल सिविल और एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन करती है कि आपने जितने भी आपके टावर हैं उनमें कैसी लाइट्स लगानी मैंडेटरी है। आईसीयू ये कहता है दो टाइप की लाइट्स होती हैं हाई इंटेंसिटी में, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए व्हाइट कलर फ्लैशिंग लाइट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्स्टिकल हैविंग हाइट मोर देन 150 मीटर। देयर मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी 200,000 कैंडला व्हाइट फ्लैशिंग फॉर डे टाइम। यानी ये लाइट डे टाइम में फ्लैश करेगी विद 200,000 कैंडला। हाई इंटेंसिटी टाइप बी भी व्हाइट कलर होगी, फ्लैशिंग लाइट होगी, और वो भी 150 मीटर के टावर के से ऊपर, 150 मीटर हाइट से ऊपर के टावर के लिए यूज होगी। उसकी मिनिमम इंटेंसिटी 2000 कैंडला होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम के लिए है। यानी दो टाइप की है, एक डे टाइम के लिए और एक नाइट टाइम के लिए। ये ट्वाइलाइट होगी, एक ही लाइट में डे टाइम और नाइट टाइम के लिए फ्लैश करेगी। ये कुछ टावर्स हैं, अपकमिंग टावर्स इन इंडिया। ऑल दीज बिल्डिंग मोर देन 150 मीटर। आज तो बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीपैड भी बनाना मैंडेटरी होता जा रहा है। सुपरनोवा 3202 मीटर, रेवांता 195 मीटर, ये जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब मोर देन 150 मीटर्स की हाइट की। 42 चौरंगी, हाइट इज 249 मीटर। लोधा वॉशिंगटन 165 मीटर, लोधा 172 मीटर, लोधा 195 मीटर, टीवी टावर पीतमपुरा 235 मीटर, सिग्नेचर ब्रिज 165 मीटर। इन सभी जगहों पे ये लाइट्स मैंडेटरी हैं एज पर आईसीओ गाइडलाइन। ये कुछ आप देख रहे हैं कंट्रोलर्स। जब एक टावर बनेगा तो उसमें मल्टीपल लाइट्स लगेंगी। मल्टीपल लाइट्स अगर लगेंगी तो सबको एक साथ फ्लैश करना चाहिए। उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए, सिंक्रोनाइज कंट्रोलर चाहिए, जो कि एक साथ लाइट्स को फ्लैश करा सके 20 से 60 बार मिनिमम 1 मिनट। अब ये लाइट्स, हाई इंटेंसिटी लाइट्स की जरूरत क्यों पड़ती है डे टाइम के लिए? डे टाइम के लिए जरूरत इस पड़ती है कि बहुत सारी प्लेन्स बहुत सारी स्पीड में आते हैं। अगर उन्हें टाइमली ये ना पता लग सके कि यहां पर कोई टावर है, मुझे अवॉइड करना है, तो व्हाइट कलर में जो 2 लाख कैंडला 200,000 कैंडला के साथ फ्लैश करेगी लाइट्स, वो बहुत ही दूर से दिखाई दे जाएगी। आईसीयू ये कहता है कि आप अगर 2 लाख कैंडला डे टाइम के लिए नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपने स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स को रेड एंड व्हाइट कलर से पेंट करना पड़ेगा। ऑरेंज व्हाइट या रेड एंड व्हाइट कलर से पेंट करना होगा। उस समय फिर आपको हाई इंटेंसिटी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह पेंट करेंगे, ये गाइडलाइंस उन्होंने दी है कि 4.5 मीटर रेड, फिर 4.5 मीटर व्हाइट। इस तरह से आपको चाहे इस तरह स्ट्रक्चर बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, लेकिन फिर उस कंडीशन में आपको पेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेंट नहीं कर सकते तो फिर आपको डे टाइम के लिए वो स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वही लाइट लगानी पड़ेगी। ये गाइडलाइंस है किस हाइट के टावर के लिए किस तरह की लाइट्स चाहिए, कितनी स्ट्रक्चर पे, कितने लेवल पे हमें लाइट लगानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं 150 मीटर बी टू 150 मीटर है। यहां इसमें एक ही लाइट लगेगी हाई इंटेंसिटी,
और एक बीच में लगेगी। 150 मीटर है तो एक दो लेवल पे आपको लाइट लगानी पड़ेगी। यही B3 क्या कहता है, 210 मीटर से लेके 315 मीटर का अगर टावर है आपका तो 3 लेवल पे लगानी पड़ेगी, 1 2 और ये 3, ये 3 लेवल पे आपको लाइट लगानी पड़ेगी। B4 क्या कहता है, 315 मीटर से लेके 420 मीटर का अगर आपका टावर है तो आपको 4 लेवल पे लाइट लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 लेवल। B5 420 to 525, 1 2 3 4 5 लेवल। 525 to 630 मीटर इज अ 1 2 3 4 5 6 लेवल। 6 लेवल पे ये लाइट्स लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि आप किस तरह से लाइट्स को लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में किस तरह से आप लगा सकते हैं। मीडियम इंटेंसिटी टाइप ए आप लगा सकते हैं अगर आपका टावर 300 मीटर का है। सेम वही 210 मीटर से 315 मीटर तक के बीच का टावर है तो आपको ये 3 लेवल पे लगानी पड़ेगी, 1 1 2 3, 3 लेवल पे। मीडियम इंटेंसिटी टाइप ए लगाएंगे तो यह क्लियरली मार्क किया हुआ है, मीडियम इंटेंसिटी टाइप ए, high intensity obstacle light recommended on a structure with height of more than 150 meter above the ground. If medium intensity lighting is used, marking will be also required. मीडियम इंटेंसिटी टाइप लगाते हैं तो आपको वही मार्किंग रेड एंड व्हाइट कलर से पेंट करना होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया कि मीडियम इंटेंसिटी टाइप बी, हाई इंटेंसिटी टाइप ए और लो इंटेंसिटी टाइप बी लगा सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से अगर लगाते हैं और आपका टावर 210 से 315 मीटर के बीच में है तो टॉप पर आपको लगाना पड़ेगा मीडियम इंटेंसिटी टाइप ए, टॉप पर आपको लगाना पड़ेगा हाई इंटेंसिटी टाइप ए, इसके बाद आपको मीडियम इंटेंसिटी 5-6 पर, फिर हाई इंटेंसिटी टाइप ए 2/3 पर, फिर इसके बाद मीडियम इंटेंसिटी हाफ पर, फिर 1/3, फिर 1/6। इतने लेवल पे आपको हाई इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी टाइप बी और हाई इंटेंसिटी टाइप ए मिक्स करके लगानी होगी। यदि आप सेम केस आप देखें यहां पर वो कहते हैं कुछ भी गाइडलाइन नहीं देते, कहते हैं टाइप ए आप लगा रहे हैं तो यहां पर आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है। बट एक तरीका यह भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ हाई इंटेंसिटी लगाएं। तो सेम केस 210 मीटर से लेके 315 मीटर के बीच का आपका टावर है तो आपको 3 लेवल पे सिर्फ और सिर्फ यही हाई इंटेंसिटी लाइट लगानी पड़ेगी। अगर आप ये यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने टावर को पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ गाइडलाइंस हैं किस तरह से आपको लगाना है। आपका टावर इस हाइट पे है तो आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने दिखा दिया। ये आप बेंड जो देख रहे हैं इस बेंड में की डिफरेंस 45 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 मीटर से अगर ज्यादा है तो यहां पर बीच में एक लाइट और लगानी पड़ेगी आपको, ये अभी आगे आएगा। ये देखें जैसे आपने ये टावर देख रहे हैं जिसमें 4 लाइट्स लगी हुई, 1 2 3 4, इन चारों लाइट्स में इस बिल्डिंग की विड्थ 45 मीटर, ये 45 मीटर, ये 45 मीटर, ये 45 मीटर, यानी 45 मीटर से ज्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में चारों कॉर्नर पे आपको लाइट लगानी है। जैसा कि यहां देख रहे हैं यहां पर इसकी बैंडविड्थ ये तो 45 मीटर है बट ये 45 मीटर से ज्यादा है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, जो भी हाइट है। अगर 90 है तो बीच में एक लगेगी, 90 से एबव चला जाएगा तो बीच में एक और लगेगी, फिर 4 लेवल पे लगा, 4 पॉइंट पे आपको लगानी पड़ेगी। ये कुछ टावर्स हैं जहां पर ये लाइट्स लगी हुई हैं। हेलीपैड, आज की डेट में जितनी भी टावर्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स मोर देन 100 फ्लोर, 90 फ्लोर, 60 फ्लोर, वहां पर हेलीपैड भी बहुत सारी जगहों पर बनते हैं। हेलीपैड बनते हैं तो हेलीपैड में इस तरह की लाइट्स आपको वहां पर हेलीपैड की लाइट्स यूज करनी। कुछ मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। ये कंपनी है बिना ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ये हाई इंटेंसिटी लाइट है।
उसका स्ट्रक्चर मॉडल ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हैं। मिड में किस तरह से लाइट लगती है इसका वो एग्जांपल है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड है। एलईडी एविएशन लाइट इज फ्लैशिंग व्हाइट लाइट डिजाइन टू मीट the initial intensity required of international ICO for high intensity type A 200,000 candela। ICO ये कहता है, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, उनका एक गाइडलाइन है L856, रिक्वायरमेंट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी 200,000 कैंडला इज ±25%, यानी 200,000 कैंडला होनी चाहिए, ±25% हो सकता है। फ्लैशिंग व्हाइट मोड 20 to 60 flashes per minute। दिस प्रोडक्ट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल है, बहुत सारी जगहों पे कन्वेंशनल जिनॉन फ्लैश यूज किया जाता है जिसे ये रिप्लेस कर सकता है। जिनॉन फ्लैश के साथ एक ड्रॉबैक है, वो बहुत तेजी से फेल करता है, इंटेंसिटी बहुत तेजी से डिग्रेड कर जाती है, हाई वोल्टेज होता है, डेंजर रहता है। उसको रिप्लेस करने के लिए एलईडी आज की डेट में रिकमेंडेड है। सो थैंक यू।